अस्सलाम वालेकुम। आप में से काफ़ी लोग बिना जाने पपीते के तकरीबन सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हिस्से पत्तों को डस्टबिन में फेंक देते हैं। हर कोई पपीते के फल पे तवज्जो देता है, लेकिन मॉडर्न साइंस के मुताबिक पपीते के पत्तों में फल की निस्बत ज़्यादा ताकतवर कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को मुख्तलिफ तरह से फ़ायदा देते हैं। ये काफ़ी सारे घरेलू इलाज से 10 गुना ज़्यादा मौसर होते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको इससे मिलने वाले 10 हैरान कुन फ़ायदे बताएंगे और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन पत्तों को सही से बना के इस्तेमाल करना है और क्या एहतियात करनी है ताकि आप जिस इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पपीते के पत्तों से मिलने वाले हैरान कुन फ़ायदों के बारे में। नंबर 1, इम्प्रूव्स डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले नंबर पे आप शायद इस बात से वाकिफ ना हों कि पपीते के पत्ते हाजमे के निज़ाम के काफ़ी मसाइल में फ़ायदा देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनमें हाजमे के पावरफुल इंजाइम्स होते हैं। इन इंजाइम्स में पापाइन, काइमोपापाइन काफ़ी फ़ायदा देते हैं। इनके पापाइन खुराक में मौजूद प्रोटीन को तोड़ के हज़म करने में मदद करते हैं। इन एंजाइम्स की वजह से पेट में गैस में कमी आती है। खाने के बाद महसूस होने वाला भारीपन ख़त्म हो जाता है। पेट में आफारा की शिकायत कम हो जाती है और दायमी कब्ज़ का मसला भी कम हो जाता है। मज़ीद ये कि पपीते के पत्तों में कुछ एंटी पैरासिटिक खूबियाँ भी हैं जिससे पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से आंतें कुदरती तौर पर साफ़ हो जाती हैं और खुराक से मिलने वाली ग़िज़ाइयत सही से हज़म होती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, ये स्टमक लाइनिंग की हिफाजत करते हैं। इस वजह से ये मैदे के अल्सर और सोजिश को कम करने में भी मदद करते हैं। नंबर 2, कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स। दूसरे नंबर पे पपीते के पत्ते शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इन पत्तों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। जब हमारे खुलियों में इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है तो खून से ग्लूकोज सही तरह जज्ब होता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल में इजाफा नहीं होता। एक स्टडी जो एनिमल पे है जिसमें शुगर के शिकार माइस को पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट देने से ब्लड ग्लूकोज लेवल में कमी देखी गई। मजीद इसके फ़ायदों के लिए ह्यूमन में रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन काफ़ी एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं पपीते के पत्तों की चाय या जूस से टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। नंबर 3, स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम। तीसरे नंबर पे पपीते के पत्ते हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देते हैं, जिससे में स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से हम काफ़ी सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं। इन पत्तों में विटामिन सी और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम ताकतवर हो जाता है। इन कंपाउंड्स की वजह से फ्री रेडिकल से होने वाला नुकसान कम हो जाता है और साथ में वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाता है। वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, जो जिस्म में दाखिल होने वाले नुकसान देने वाले बैक्टीरिया और वायरसेस को ख़त्म करने में मदद करते हैं। पपीते के पत्ते रोज़ाना खाने से फ्लू वगैरह होने का ख़तरा कम हो जाता है। ये बीमारी के बाद रिकवरी के अमल को तेज़ कर देते हैं। इसके अलावा इसके एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में सोजिश को भी कम करते हैं, जिससे ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। नंबर 4, प्रोमोट्स स्किन हेल्थ। चौथे नंबर पे पपीते के पत्ते जिल्द को जवान और सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इनमें कुछ खास एंजाइम्स, विटामिन ए, सी, ई और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जिल्द को जवान और सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इन पत्तों का बड़ा फ़ायदा कोलेजन की प्रोडक्शन को ज़्यादा कर देना है, जिससे जिल्द सेहतमंद रहती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कोलेजन की प्रोडक्शन में कमी आ जाती है, जिससे जिल्द पे झुर्रियाँ पैदा हो जाती हैं, जिल्द लटक जाती है। पपीते के पत्तों से ये जिल्द का मसला बेहतर हो जाता है और हम जवान दिखाई देते हैं। मजीद ये कि फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके प्री मेच्योर एजिंग को रोकने में मदद मिलती है, जिससे झुर्रियाँ कम हो जाती हैं और जिल्द साफ़ हो जाती है। इसके अलावा पत्तों की एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियों की वजह से एक्जिमा और एक्नी में भी फ़ायदा होता है। इसे मास्क की तरह लगाया जाता है या जूस या चाय बना के पीने से भी जिल्द बेहतर हो जाती है। नंबर 5, इंक्रीजेस प्लेटलेट काउंट्स। पांचवें नंबर पे पपीते के पत्ते खून में प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा देते हैं। ये फ़ायदा खासकर ऐसी जगहों में कई जिंदगियां बचा जाता है जहां पे डेंगू बुखार ज़्यादा होता है। डेंगू वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जिस्म में प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं, जिसकी वजह से हैमरेज और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस का खतरा बढ़ जाता है।
रिसर्च के मुताबिक जो मरीज पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल करते हैं उनमें प्लेटलेट्स काउंट तेजी से बढ़ता है एज कंपेयर टू उनके जो इस्तेमाल नहीं करते। इन पत्तों में मौजूद कंपाउंड्स की वजह से प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और साथ में बोन मैरो के कम होने को भी रोकते हैं। साथ में इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग हो जाता है। ये सिर्फ डेंगू में प्लेटलेट्स नहीं बढ़ता बल्कि इससे जिस्म में प्लेटलेट्स किसी भी वजह से कम हो बढ़ जाते हैं। एक बात याद रखें, इसके साथ जो इलाज चल रहा हो वो भी जारी रखें जिसकी वजह से रिकवरी ज्यादा जल्दी होती है। नंबर 6, रिड्यूसेस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। छठे नंबर पे पपीते के पत्तों की वजह से सोजिश और दर्द में कमी आ जाती है। दायमी सोजिश का रहना जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है, जिस तरह से जोड़ों का मर्ज है, शुगर है या दिल की बीमारियां हैं। इन पत्तों में फ्लेवोनाइड्स, अल्कलॉइड्स और टैनिन्स होते हैं जिनमें सोजिश कम करने की ज़बरदस्त खूबियां होती हैं। इन कंपाउंड से फ्री रेडिकल्स कम होते हैं और सोजिश पैदा करने वाले कंपाउंड्स में कमी आ जाती है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें रोज़ाना ये पत्ते लेने से काफ़ी आराम मिलता है, बेचैनी ख़त्म होती है, चलना फिरना आसान हो जाता है। इसी सोजिश कम करने की खूबियों की वजह से आंतों में सोजिश की बीमारियां भी कम हो जाती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह है। इसके अलावा इसकी वजह से जिल्द में सोजिश की बीमारियां जैसे एक्जिमा और सोराइसिस वगैरह में भी कमी आ जाती है। नंबर 7, प्रोमोट्स लिवर हेल्थ। 7वें नंबर पे पपीते के पत्ते जिगर को सेहतमंद करने में मदद करते हैं। इसके पत्ते खासकर फैटी लिवर और हेपेटाइटिस जैसे मसाइल में काफ़ी फ़ायदा देते हैं। इनकी वजह से जिस्म और जिगर में जमा टॉक्सिन्स को निकालने में मदद मिलती है। जिगर साफ हो जाता है जिसकी वजह से जिगर का काम सही हो जाता है। ये पत्ते ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं जो खासकर जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट है। ये ग्लूटाथायोन फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जिगर से हैवी मेटल्स और दूसरे टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, जिसकी वजह से जिगर पे दबाव कम हो जाता है और नेचुरल रीजनरेशन सही से होने लग जाती है। ये जिगर में सोजिश को भी कम करते हैं और जिगर के मेटाबॉलिक फंक्शंस को भी बेहतर कर देते हैं। नंबर 8, प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ। 8वें नंबर पे पपीते के पत्ते बालों की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। इनमें विटामिन ए, सी और ई काफ़ी होते हैं जो सर की जिल्द को काफ़ी ज़्यादा ग़िज़ाइयत देते हैं और बालों को जड़ से मजबूत कर देते हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल से होने वाले जिल्द के नुकसान को कम कर देते हैं, जिससे ग्रोथ सही से होती है। मजीद ये कि इसमें एंटी माइक्रोबियल खूबियों की वजह से खुश्की ख़त्म हो जाती है। इसे खाने से या बालों पे डायरेक्ट लगाने से सर की जिल्द में खून का बहाव सही होने से ग्रोथ बढ़ जाती है और बाल गिरना कम हो जाते हैं। नंबर 9, हेल्प इन मलेरिया ट्रीटमेंट। ये पत्ते मलेरिया के इलाज में फ़ायदा देते हैं। पपीते के पत्ते रिवायती तौर पे मलेरिया के इलाज में सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स जैसे अल्कलाइड्स और फ्लेवोनाइड्स होते हैं जिनमें मलेरिया को रोकने की कुछ खूबियां हैं। ये जिस्म में प्लाज्मोडियम पैरासाइट की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं, जिससे मलेरिया को रोकने में मदद मिलती है। ये कंपाउंड्स मलेरिया के जरासीम की रिप्रोडक्शन को रोकने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी की अलामात में कमी आ जाती है। इसे मलेरिया की बाकी दवाई के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 10, इम्प्रूव्स वुमेन हेल्थ। 10वें नंबर पे पपीते के पत्ते औरतों की सेहत में काफ़ी फ़ायदा देते हैं। ये औरतों में मेंसेस की वजह से होने वाले दर्द को कम करते हैं और प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जैसे मसाइल में फ़ायदा होता है। इन पत्तों में पापाइन होता है जो कि यूटेराइन मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिसकी वजह से मेंसेस में होने वाला दर्द कम हो जाता है। मजीद ये औरतों में हार्मोन्स को रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन, सर दर्द, पेट में दर्द और आफारा जैसी अलामात कम हो जाती हैं। इन फायदों के लिए मेंसेस से कुछ दिन पहले पपीते के पत्तों की चाय पीना शुरू कर दें और मेंसेस के दौरान भी पीते रहें। लेकिन एक बात का एहतियात करना है, इसे हामला खवातीन बेहतर है इस्तेमाल ना करें। हाउ टू प्रिपेयर पपाया लीव्स। इसे इस्तेमाल करने और तैयार करने के दो बड़े तरीके हैं। या तो इसका जूस बना के पिया जाता है या चाय की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। जूस के लिए आपने साफ धुले हुए 5 से 10 पत्ते लेने हैं। ताज़ा और नए पत्ते लेने हैं, पुराने पत्ते कड़वे ज़्यादा होते हैं। इन्हें थोड़े से पानी के साथ ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लें, फिर छान के जायके के लिए चाहें तो नींबू या शहद मिला के पी सकते हैं।
ये 1 से 2 बड़े चम्मच रोजाना के काफ़ी हो जाते हैं। चाय बनाने के लिए 5 से 7 पत्ते लें। धोने के बाद 1 लीटर पानी में डाल के उबालें और कोई 10 मिनट तक उबलने दें। फिर उतार के 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद रहने दें और फिर इसे छान के रोज़ाना के 1 से 2 कप पिए जा सकते हैं। और हाँ, बेहतर है चीनी शामिल नहीं करनी। जल्द पे लगाने के लिए यही ठंडी की हुई चाय को लगा सकते हैं या फिर पत्तों को क्रश करके मास्क बना के जल्द और बालों पे लगा सकते हैं। प्रिकॉशंस: पपीते के पत्ते इस्तेमाल करने से पहले कुछ एहतियात ज़रूरी है जिनका सबको पता होना चाहिए। पहली, हामला खवातीन को रिकमेंड नहीं किए जाते। दूसरा, जिन लोगों को पपीते से एलर्जी है वो भी इस्तेमाल ना करें। तीसरा, अगर कोई ब्लड क्लॉटिंग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो बेहतर है एक दफ़ा अपने डॉक्टर से इसके बारे में लाजिम मशवरा करें। चौथा, थोड़ी सी मिकदार से शुरू करें और देखें आपको कैसे महसूस होता है। चाय या जूस कड़वा लगता है, इसलिए थोड़ी सी मिकदार से पीना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। और कभी भी इसे ज़्यादा ना पिएं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट होते हैं। जितना खुराक बताई है उतना ही इस्तेमाल करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।